अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट फोर टर्म्स राइट करनी है जिसकी फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एज गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। कहता है फर्स्ट टर्म हमने बताई है और इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स बता दीजिए। तो पहली टर्म तो सर कंफर्म है। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, a2। a2 कब मिलेगी, जब हम पहली टर्म में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करके आगे बढ़े। कॉमन डिफरेंस प्लस करके यानी कि a2 होता है a प्लस d और a कितना है 10 प्लस 10 कितना हो गया सर 20। अब हमें a3 निकालना है। a3 क्या होगा कि a2 से नेक्स्ट टर्म यानी a2 में क्या करें, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दें, तभी तो हमें a3 मिलेगी। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है सर, हमें नेक्स्ट चाहिए और कितने का प्लस करना है हमें 10 का, तो कितनी बनी 20। फिर नेक्स्ट चाहिए तो 10 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। फिर नेक्स्ट चाहिए प्लस 10 करें, कितना होगा 40। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म्स आ रही हैं। हमें एक सेकंड में टर्म मिल चुकी है, अब थर्ड हमें निकालनी है। तो सेकंड टर्म में इसको पाने के लिए इस टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दें। 20 प्लस 10 बिकम 30। आप क्या निकाले फोर्थ टर्म a3 प्लस d कितना होगा 30 प्लस d मतलब 10, 30 प्लस 10 कितना होगा सर 40। यही हमारी फोर टर्म्स हो जाएंगी, यानी कि फोर टर्म्स आर क्या होंगी 10, 20, 30 एंड 40। ये बस हमारी चार टर्म हो गई है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या कहता है, फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। तो सर देखिए जरा वापस फिर से देखते हैं इसको, मतलब कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। पहली नंबर है -2, कितना प्लस करना है मुझे 0, 0 प्लस करें सेम, फिर 0 प्लस कर दें फिर सेम, फिर 0 प्लस करें सेम, यानी कि हर बार मुझे सेम नंबर मिलते चले जाएंगे। पैटर्न मुझे यही रखना है। a1 अब मुझे a2 निकालना है सर, a1 प्लस d। अब a1 ही a है, a1 ही a है, a1 ही a है, यानी कितना हो गया -2 प्लस 0 कितना आंसर -2। a3 a2 प्लस d क्या बनता है सर -2 प्लस 0 अगेन -2। a4 a3 प्लस d that is -2 plus 0 became -2 hence four terms are क्या बनी -2 -2 -2 एंड -2। ये आपका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट देखिए सर, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, a is 4, a is equal to 4 and d is equal to 3। तो वापस फिर से करते हैं, देखिए फिर से क्या पहली टर्म कितनी है 4 में कितना प्लस करना है 3। प्लस ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि d हमारा कैसा साइन है पॉजिटिव साइन के साथ में, तो प्लस कर दीजिए 4 प्लस 3 7, फिर प्लस 3 कर दें 10, फिर प्लस 3 कर दें 30। ये फोर टर्म्स हो जाएंगे। ये हमने डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब कैलकुलेट कैसे करें भाई, बोर्ड एग्जाम में आप बैठकर कैलकुलेट नहीं करेंगे, या आप नहीं जाएंगे, आप कॉपी के साथ नहीं जाएंगे, वहां आपकी लैंग्वेज और आपके स्टेप्स ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट यू वांट टू डू, करना क्या चाहते हैं आप, कहना क्या चाहते हैं आप, वो सारी बातें वहां से कंफर्म होंगी। तो यहाँ a2 निकालते हैं सर, a प्लस d यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। a3 a2 प्लस d यानी 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। a4 निकाल दे सर, a3 प्लस d कितना हुआ 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। यानी फोर टर्म्स क्या है, फोर टर्म्स आर क्या बनी 4 7 10 13। ये आपका आंसर। इसी की सीरीज में फोर्थ पार्ट भी देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। ठीक, अभी तक क्या था b भी प्लस था a भी प्लस था सब जगह पर, यहाँ पर a माइनस था लेकिन d 0 था, तो हमें इजी हुआ। अब इसको करते हैं सर, देखिए पहला नंबर क्या है -1, इसमें क्या करना है प्लस हाफ, -1 में से प्लस हाफ यानी कि माइनस हाफ बचेगा, और फिर प्लस हाफ कर दें इसमें तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस हाफ कर दें इसमें तो हाफ हो जाएगा। ठीक, निकालते हैं a1 a2 निकालें सर, a1 प्लस d -1 प्लस 1/2। देखो सिंपल है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते एलसीएम ले लीजिए। यू हैव लर्नड एलसीएम इन द क्लास 6, आपने एलसीएम लेना सीखा है। चलिए मैं इधर सिखा देता हूं एक बार। -1 प्लस 1/2 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम ले 1 और 2 का एलसीएम, 1, 2 का एलसीएम कितना बनेगा 1, 2 तो 2 एलसीएम 2 1 2 जा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 1 जा तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 कितना बचता है -हाफ, लगा दीजिए क्या बचा -हाफ। अब a3 निकाल दें, a3 क्या होगा सर आपका a2 प्लस d कितना बनता है -हाफ प्लस हाफ बिकम 0। a4 a3
प्लस डी, 0 प्लस हाफ, हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 टर्म्स आपकी क्या होंगी। देखिए फिफ्थ पार्ट में a इज इक्वल टू 1.025, 1.25 वो भी माइनस में, और d भी माइनस में है। देखिए a2 निकालते हैं पहले, सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग a1 प्लस डी। देखो वर्क करना है हमें अकॉर्डिंग द ऑपरेशंस जो अब तक हम सीख चुके हैं। हमने 6-7 क्लास से माइनस प्लस के नंबर्स को एडजस्ट करना सीख रहे हैं, माइनस करना सीख रहे हैं, और 7th क्लास में इंटीजर्स को स्टडी करते हैं। इंटीजर्स के बिहाफ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे। देखिए सर क्या बचता है, माइनस 1.25, आगे साइन है प्लस, लेकिन डी कैसा है माइनस, तो माइनस 0.25। हमने आपको कई बार ये बात समझाई है कि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आएंगे तो उस पर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। ओपन करिए सर, माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों प्लस कर दीजिए, माइनस 1.50। डन, ये हमारी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालिए, यानी a2 प्लस d, दैट इज 1.50 प्लस माइनस 0.25। कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस 0.25 क्या बनता है सर, माइनस 1.75। a4 निकाल दीजिए, ये होगा a3 प्लस d, माइनस 1.75 प्लस माइनस 0.25। कैलकुलेट करिए, 1.75 माइनस 0.25 कितना होता है सर, माइनस 2.00। आप 00 हटा सकते हैं, माइनस 2.2 लिख दीजिए बस डायरेक्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर ओनली 0 है तो उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। बस तो हमारे पास 4 टर्म्स क्या हो गई, 4 टर्म्स आर क्या क्या है, माइनस 1.25, देन माइनस 1.50, देन माइनस 1.75, देन माइनस 2। ये आपकी 4 टर्म्स हो जाती है।